नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपने देखा कि बीते दिन ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और पूछताछ के फौरन बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन मिस्ट्री मैन हो गए थे, लेकिन अचानक बीते दिन रातों रात बड़ी खबर आती है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अगर बात हम बिहार की करते हैं तो आपको मालूम है कि बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ईडी की कार्रवाई बिहार में भी तेज हो गई है और पूछताछ यहां पर लालू यादव से भी हुई और तेजस्वी यादव से भी हुई। तो ऐसे में अब ईडी ने जैसे ही हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है वैसे ही अलर्ट मोड में आ गया है पूरा का पूरा लालू परिवार। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन बड़ी खबर आती है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को अरुण पांडे जी कैसे डिकोड करते हैं? देखिए, झारखंड में जो राजनीतिक हलचल देखने सुनने को मिल रहा था और अंततः यही होना था जो हुआ। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वहाँ जिस ढंग से कई घोटाले सामने आए और उसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता, भले वो जांच में सहयोग नहीं किए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने तो संविधान की शपथ ली है कि जो कुछ है उसको सच्ची और पूरी निष्ठा से उसका पालन करेंगे। लेकिन हैरानी हुई कि कोई मुख्यमंत्री फरार हो और ईडी उसकी तलाश करते रहे, ये बड़ी हैरानी हुई। जो काम कल हेमंत सोरेन ने किया, कल वो ईडी ने 10वां सम्मन दिया था, उन्हें पेश होना था, तो कल पेश हुए, वो गए ईडी ऑफिस गए और इसके बाद ईडी ऑफिस का जो तय था उनके ही आवास में। देखिए, वो विपक्ष के नेता के नाते जिस आवास में वो रह रहे हैं वो आवास अभी भी है उनके कब्जे में और मुख्यमंत्री का सरकारी आवास वहाँ लोग से मिलते जुलते हैं, वो इस तरह की बात है। तो कल ईडी वहाँ पहुँचा और इसके बाद उसी आवास में पूछताछ हुई और 8 घंटे की पूछताछ के बाद फिर उनको कस्टडी में उसी समय ले लिया था। लेकिन एक इस संवैधानिक संकट की बात हो जाती कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो, मुख्यमंत्री रहते, इससे कहीं ना कहीं हमें यदि देश की संवैधानिक व्यवस्था चलानी है तो ये कब कोई उचित नहीं था। इसलिए ईडी की ही मर्जी से तो राजभवन गए और राजभवन जाकर के उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। उसके कवल आपने ये भी देखा कि वहाँ जेएमएम के और अपने सहयोगी दल के विधायकों की वहाँ बैठक बुला रखी थी। वहाँ बस से लोग राजभवन आए और जाने के बाद फिर वहाँ राजभवन में सभी विधायकों को जाने की छूट नहीं दी वहाँ, और फिर वो 5 नेता उनके साथ गए और जाके इस्तीफा सौंपा। और जो चंपई सोरेन जिनको जेएमएम ने नया नेता बनाया है, उनकी ओर से दावा पेश किया कि अभी ये 43 विधायकों की लिस्ट है और 82 सदस्यीय विधानसभा में हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। अभी भी अब तक तो वहाँ कोई सरकार नहीं बनी है, राज्यपाल ने अभी सरकार बनाने का उनको न्योता नहीं दिया है। तो आज ये भी एक सच पूछिए राजनीतिक संकट है, संवैधानिक संकट है कि कोई स्टेट जहाँ की आज के तारीख में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है और मुख्यमंत्री के इस्तीफा के बाद पूरी सरकार भंग हो जाती है। यही नियम कायदा है। जैसे आपको याद होगा यहाँ क्या हुआ 28 तारीख को बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा किया तो पूरी से इस्तीफा का मतलब होता है कि वो सरकार समाप्त हो गई और सरकार न्योता मिलता है तो फिर उसके बाद वो सरकार बनते हैं। तब तक एक व्यवस्था कार्यकारी होती है कि नए मुख्यमंत्री के बनने तक संभालिए। वहाँ राज्यपाल किसको कहेंगे? वो मुख्यमंत्री जो पद से त्याग दे दिया वो तो अब जेल चला गया। बिल्कुल, जी। पूरी रात ईडी दफ्तर में रहे, आज उनको मेडिकल जांच हुई और फिर आज कोर्ट में पेश होने के बाद उनको अभी तो ईडी वहां उनको 15 दिन पर रिमांड लेने की बात करने की तैयारी में था। तो सचमुच में लेकिन
संपूर्णता में आप यदि देखेंगे उसको, आप बिहार के संदर्भ में अपनी भूमिका की आपने चर्चा की कि बिहार में 28 जनवरी को यहाँ भी एक सत्ता में एक परिवर्तन हुआ। 29 तारीख को लालू जी से पूछताछ, 30 तारीख तो को देखिए ये तो कार्रवाई तेज हुई, इसको आप कह सकते हैं, लेकिन नोटिस और ये कुछ जांच चल रही है तो पहले से चल रही है। और जो नोटिस लालू प्रसाद के नाम जो था या तेजस्वी के नाम था, वो पहले से नोटिस सर्व था। अभी कहिए कि 28 को यहाँ जो सत्ता में थे उस समय उप मुख्यमंत्री के नाते उनको मिला था तेजस्वी को, लेकिन जब पूछताछ के लिए वो सामने हुए तो पूर्व हो गए थे, है ना। ये बड़ी परिवर्तन हुआ, लेकिन नोटिस की कार्रवाई पहले से चल रही थी। और दोनों लालू जी से और तेजस्वी से जो पूछताछ हुई 7 घंटे 8 घंटे, तो अब इसमें जो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि इस पूछताछ में जो सवाल होते हैं कन्फ्रंट, सब रिकॉर्ड करने के बाद सब दस्तखत कराया जाता है और फिर उन्हीं सब सवालों का जो उत्तर दिया गया है उसे आपने देखा कि लगे हाथ कल ईडी की टीम गई राबड़ी देवी जी के आवास पर और उनको नोटिस थमाया। और उसमें फिर अब इन दोनों से, लालू जी से और तेजस्वी से जो बात सवाल जवाब में जो बातें निकली है, इसको कन्फ्रंट करते हुए अब उस केस में आप जानते हैं कि लालू परिवार तो ईडी के शिकंजा में है, परिवार मुश्किल में तो है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है अरुण पांडे जी कि क्या अब हेमंत सोरेन के बाद गिरफ्तार होने की लालू और तेजस्वी की नहीं, ये बारी? तो मैंने आपको जिस दिन पूछताछ हो रही थी उस दिन मैंने ये कहा था कि देखिए ये अब ईडी की कार्रवाई उसी ओर बढ़ रही है। ठीक है, 8 घंटे की बाद पूछताछ, मतलब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है लालू तेजस्वी पर? लटक रही है, लटकी हुई है जी। ये तो बिल्कुल मैंने आपको कहा था कि ईडी की कार्रवाई का यही तरीका है। हाँ। सीबीआई किसी के खिलाफ चार्जशीट करता है तो कोर्ट से वो सब कुछ कराता है, उसमें कम मामले में सीबीआई गिरफ्तार करता है। उसकी कार्रवाई में होती है कि किसी के खिलाफ जो साक्ष्य है उसको सब कुछ इकट्ठा करने के बाद और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है और फिर कोर्ट से ये सारी कार्रवाई होती है कि जो आरोपी होता है उसे जमानत लेनी होती है। लेकिन ईडी जो है ना, पहले वो एक तो जो जिस संपत्ति की जांच की पूरा साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद फिर उसके बाद वो चार्जशीट करता है, लेकिन उसके पहले ये सारी पूछताछ करता है और उसके बाद उस मतलब ये गिरफ्तारी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अभी ये इसी तरह की फिर आप देखेंगे वो अभी अरविंद केजरीवाल पर होना है। अभी वो चर्चा में, परसों अभी वहां देखिए संजय राउत हैं शिवसेना के नेता, उनके भाई के यहाँ ईडी की पूछताछ हो रही थी। अभी वेस्ट बंगाल में तो चल ही नहीं रहा ईडी का, वहाँ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, ये तो चर्चित नाम है, ये मैंने संदर्भ किया। अभी पटना में ही 1 दर्जन से अधिक लालू परिवार से जो दूसरे विधायक हैं, ठेकेदार हैं और कारोबारी हैं, वैसे लोग अभी नेट में हैं सीबीआई के, इनकम टैक्स के और ईडी के, उनके ऊपर भी ये चल रहा है। कई जगह जो आपको याद होगा रेड हुए थे, उसका फलाफल देखिए। एक तो रेड होता है कुछ इनपुट के आधार पर, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का कहीं रेड हो तो वो खाली हाथ कोई नहीं लौटता है, आप जान लीजिए। कुछ ना कुछ तो पुख्ता मिल ही जाता है। नहीं, इनपुट उसके पास पहले से होता है। वो रही बात, बहुत बार आप गए वहाँ देखिए दिल्ली आवास पर, हेमंत सोरेन के आवास पर वहाँ रेड ईडी गया वहाँ, और वहाँ गया तो 36 लाख रुपए मिले। तो ये उसके बाद वहाँ BMW कार मिली, उसको ईडी ने जब्त कर लिया है। तो कुल मिला जो कर, इसमें मैंने आपसे बात कही कि एक झारखंड की कल जो कुछ हुआ है पूरे दिन, वो अप्रत्याशित नहीं है, ये होना ही। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार में भी कुछ वैसी ही पटकथा लिखती हुई दिखाई दे रही है? पटकथा तो सच पूछिए, पूरी कार्रवाई की यही पटकथा है, लिखी हुई पटकथा है। अच्छा। कि भाई आप देखिए हमारे खिलाफ कोई FIR हो तो पुलिस फिर एक्शन में आएगी ना। तो ये पूरी जब ईडी की जो कार्रवाई होती है वो तो 10 बार, आप सोचिए चीफ मिनिस्टर को 10 बार नोटिस गई, लालू जी को। अच्छा, ये भी मेरा सवाल है कि क्या अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लालू परिवार एक्टिव हो गया है? क्या अंदर अंदर अब लालू परिवार ने भी डर कर तैयारियां शुरू कर दी हैं कि कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? देखिए एक बात है, लालू परिवार तो पहले से फेस न कर रहा है, अब बिहार से चारा घोटाला। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कड़ा झटका तो जरूर नहीं, झटका क्या, देखिए सबको ये पता है, देखिए ये लोग फेस कर रहे हैं। देखिए आज की तारीख में सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई, जांच, ये लालू परिवार के लिए कोई नया नहीं है, नई बात नहीं है, वो लोग फेस कर रहे हैं, उसमें कानूनी सलाहकार ले रहे हैं। उस हिसाब से आपने देखा पिछले दिन जब नोटिस देने के बाद कभी अपनी व्यस्तता के कारण उस नोटिस के डेट को अवॉइड भी किया गया, फिर उसमें कभी अपनी अस्वस्थ होने के कारण
लेकिन आज ना कल कितना दिन अवॉइड करेंगे, फेस तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो बात जो डर वाली बात जो कहते ही फेट है कि देखिए ईडी, लेकिन अंदर अंदर तैयारियां अभी तो खुद देखिए, ये तो तेजस्वी खुद पिछले दिनों आप याद करें जी, जब वो तेजस्वी लौटे थे तो वो कहे थे कि अब देखिए चुनाव नजदीक है, ईडी की कार्रवाई तेज होगी, गिरफ्तारी भी संभव है। ये सबको पता होता है। देखिए ये लोग तो केस को बहुत नजदीक से देख न रहे हैं। जो साक्ष्य है वो भले ये कह रहे हो आज तो वो कि भाई माइनर थे उस समय, हमारे खिलाफ ये सब साजिशन, ये सब आरोपी बनाया गया है, तो अपने लोगों को तो कहेंगे ही। लेकिन फिर मैंने आपसे पहले भी कहा है कि देखिए ईडी की कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर होता है। सुनी सुनाई बात पर ईडी की कार्रवाई नहीं होता है। पहले वो साक्ष्य जुटाता है और साक्ष्य जुटा करके फिर उसको जो संबंधित लोग होते हैं, गवाह होता है, वो उसमें देखा आपने कात्यायन की बात है, पिछले दिनों उस संदर्भ में भी आपने चर्चा की थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अब ये लालू परिवार की मुश्किल, तो वो 9 तारीख को डेट दे दिया है वहाँ दिल्ली को, अभी राबड़ी देवी जी को, मीसा को और हेमा को वहाँ बुलाया है। उसके कवल फिर वहाँ उस सीबीआई कोर्ट में पहले से 8 तारीख को वो दाखिल है चार्जशीट और उसमें कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है उस केस में। तो अब जो सीबीआई का केस है उसमें ट्रायल शुरू होगा, तो मुश्किल तो बढ़ ही गया है, मुश्किल बढ़ गई है। और बीते दिन हमने ये भी देखा कि हेमंत सोरेन से जब पूछताछ हुई तो ईडी के पास जितने भी सबूत ईडी ने इकट्ठा किए थे उनको काउंटर किया गया हेमंत सोरेन से, और कुछ ऐसे जवाब हेमंत सोरेन ने दिए जो बिल्कुल ही मैच नहीं खाए, जिसका मिलान जब किया गया तो साफ साफ पकड़ा गया हेमंत सोरेन का झूठ। तो हमने यहाँ पर भी देखा कि लालू जी से भी पूछताछ हुई और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हुई, यानी कि मिलान यहाँ पर भी किया गया होगा। क्या लगता है कितना वक्त और है अरुण पांडे जी तेजस्वी यादव के पास और लालू यादव के पास? नहीं, वक्त तो देखिए ईडी ने डेट दे रखा है और उसमें फिर इनको उसी तरह से उन सवालों से जूझना होगा। अभी तो फिर नया डेट नहीं मिला है लालू जी को, और तेजस्वी कोई नया डेट नहीं मिला है। कब तक आजाद है तेजस्वी? देखिए अभी देखिए तो ईडी कब तक है, फिर सप्ताह भर के बाद कोई डेट दे देगा। अभी तो जो दोनों से जो सवाल गिरफ्तारी से कब देखिए इसका कोई डेट देना, अभी तो ये तो डेट तो हम आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे जी। ये तो जो जांच एजेंसी की कार्रवाई किस दिशा में जा रही है, दिशा तो तय है, दिशा तो तय है। आप डेट पूछ रही हैं, डेट के बारे में तो कोई आकलन, फिर भी आपका आकलन क्या कहता है, लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा? नहीं, अभी देखिए लोकसभा का चुनाव की घोषणा मार्च में होनी है। पिछली बार 8 मार्च को या 10 मार्च को हुआ था। हमें लगता है कि ईडी की कार्रवाई जिस ढंग से अब तेज हुई है तो फरवरी में ही कुछ फिर बिहार में जैसे आपको झारखंड में को देख, इसे आप अभी इनकार नहीं कर सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि फरवरी एंड तक कुछ बड़ा हो सकता है, बिहार में भी करारा झटका लालू परिवार को लग सकता है और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसे आप इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ईडी आफत बनके टूट रही है लालू परिवार पर। स्वाभाविक रूप से जांच हो रही है तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई ही आपत्ति होती है किसी के लिए। किसी के साथ इस तरह की कार्रवाई होगी तो आफत तो है ही ना। आफत का टूटना तो लाजमी है, नेचुरल है। जब वो किसी के पीछे ऐसी एजेंसियां लगती है तो उसका अंतर तो लॉजिकल एंड पर उसको ले जाना है। अब वो देख, तो इस जांच में बहुत लंबा वक्त लगा, ये भी तो आरोप था कि भाई जांच कब की है, झटपट हो रही है। आरोप है 2004 से 9 का। इतने दिन प्राइम मिनिस्टर के यहाँ दरखास्त गया, राजनीतिक जो विरोधी थे उन लोगों ने मेमोरेंडम दिया, बहुत दिन ठंडे बस्ते में बंद रहा। अभी लालू परिवार की तो आपने सुना, कहा जाता रहा कि ये जांच जो है बिल्कुल बंद हो गई थी, फिर ये जांच फाइल खोला गया। मतलब कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा, बीते दिन हमने देखा कि जब पूछताछ 29 और 30 तारीख को तो हो ही गई थी, तो फिर कल ईडी फिर से एक बार राबड़ी आवाज गई, दोबारा से राबड़ी आवाज जाने की जरूरत ईडी को क्यों कर? वो फिर नए डेट के लिए नोटिस थमाया गया है। हमने देखा कि राबड़ी देवी जी को और मीसा को और हेमा के नाम से जो अभी खबरें आपने देखी है कि आज कि उनको 9 तारीख का डेट, तो वो नोटिस देने गई थी या बात अंदर में कुछ और? नहीं, देखिए वो अभी तो मुझे लगता है कि अभी लोग भरे हो गए कि फिर ईडी, तो मीडिया के लोग में तुरंत बात आ जाने लगती है कि ईडी राबड़ी देवी जी की आवाज गई तो हुआ कि फिर क्या होगा। वो नोटिस का डेट दिया, नोटिस थमाया कि भाई नोटिस ही थी, दिल्ली में आपको, दिल्ली ऑफिस में आपको, और कोई अंदर खाने में कोई नहीं उस समय और क्या बात हुई हो, कुछ ऐसी बात मुझे नहीं लगता है। वो तो अब 10 मिनट में लोग चले आए थे। बाहर में हमारा आपका क्यास है कि फिर ईडी पहुंची, बिल्कुल। तो ईडी की टीम पहुंची तो इसलिए क्यास लगने लगा। लेकिन तो नोटिस थमाने लोग गए थे, 10 मिनट में ही लौट आए, जो भी आपने आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं।
जी। कुल मिलाकर तो डेट आ गया है, लेकिन फिर वही कहते हैं ईडी की कार्रवाई जिस ढंग से तेज से चली है, कोई लॉजिकल एंड पर तो जाना ही जाना है। उसका लॉजिकल एंड क्या होता है? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ क्या होगा, देखिए दो ही है इसका। लॉजिकल एंड यही होता है कि चार्जशीट करेगी, तो जिसमें चार्जशीट है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट करेगी, और संभवतः जो गिरफ्तारी होती है वो गिरफ्तारी करेगी। हाँ, इसमें कोई और दूसरा इफ बट है नहीं, कोई दूसरा इफ बट नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि ईडी की कार्रवाई अब काफी तेज हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।